नमस्कार। आज हम आपको सत्ता सरकार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी की जो रिपोर्ट है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर नशे के आदी लोग हैं तो भारत में, विश्व में अगर नशे का सबसे ज्यादा कारोबार होता है तो भारत में, आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। देखिए किस तरीके से दिल को छू जाने वाले आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, आज हम सत्ता सरकार में आपको बता रहे हैं। नमस्कार। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा नशेड़ी भारत में है, सबसे ज्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है, सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई भारत में हो रही है। पिछले साल लगभग 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है भारत के अंदर। 8 लाख किलो तो पकड़ी गई है। अब आप खुद सोच सकते हैं कितनी बिक चुकी होगी और कितना लोगों ने खा लिया है, कितने ड्रग का सेवन हो चुका है। 8 लाख किलो तो पकड़ी गई है। पिछले साल 4000 किलो हीरोइन पकड़ी गई है, 10,000 किलो लगभग अफीम पकड़ी गई है, लगभग 300 किलो मार्फिन पकड़ी गई है, 7.5 लाख किलो गांजा पकड़ा गया है पिछले साल, 7.5 लाख किलो। मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि ड्रग के खिलाफ हल्ला बोल शुरू करें। उसी का परिणाम है कि ड्रग पकड़ी भी जा रही है। लगभग 4000 किलो हशीश पकड़ी गई है, 400 किलो कोकीन पकड़ी गई है, 1200 किलो एफेड्रिन पकड़ी गई है, 60 किलो एस्टिक एनहाइड्रेट पकड़ी गई है, 5000 किलो एटीएस पकड़ी गई है। कुल मिला के 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है। सामान्यतया इतने एफर्ट के बाद लगभग ये मान के चलिए कि 20% ड्रग पकड़ी गई है, यानी 80% बिक गई और वो लोगों ने उसको यूज भी कर लिया। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां ड्रग पार्टी नहीं हो रही है, रेव पार्टी नहीं हो रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां ड्रग की सप्लाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन सप्लाई हो रही है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बना के सप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत में कानून का खौफ नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा किसी को वहां पे गांजा ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और भारत में पिछले साल 7.5 लाख किलो गांजा पकड़ा गया है और कुल मिला के 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है। अगर आप संख्या के हिसाब से देखिए तो लगभग 18 करोड़ लोग शराब पीते हैं भारत में, 4 करोड़ लोग गांजा पीते हैं, 3 करोड़ लोग ड्रग ले रहे हैं, नशीली दवा ले रहे हैं, 2 करोड़ लोग शांति मेंटल पीस के लिए दवा ले रहे हैं, 1 करोड़ लोग सूंघने वाली जो ड्रग ले रहे हैं, 1 करोड़ लोग हीरोइन यूज कर रहे हैं, 40 लाख लोग कोकीन यूज कर रहे हैं। ये टोटल मिला के हुआ लगभग 28 करोड़। इस 28 करोड़ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सारा कुछ ले रहे हो, जो शराबी होंगे वो कोकीन भी ले रहे होंगे, जो शराबी होंगे वो नशीली दवा भी ले रहे होंगे। तो 28 करोड़ में से मान लीजिए 3 करोड़ निकाल भी दीजिए तो 25 करोड़ लोग हैं जो नशे में फंस चुके हैं। भारत में कुल 35 करोड़ परिवार है, उस 35 करोड़ परिवार में से 25 करोड़ परिवार ड्रग में आ चुके हैं, ड्रग में फंस चुके हैं। आप खुद सोचिए हम कहां जाने वाले हैं, हमारे आने वाली। और इसमें सबसे जो खतरनाक है, ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा है नशेड़ियों का, इसमें सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के युवा हैं। इस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है। करोड़ों माता पिता नशेड़ी बेटों से परेशान हैं, करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। हत्या बढ़ रही है, अपहरण बढ़ रहा है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। क्योंकि जब एक बार व्यक्ति नशेड़ी हो गया और अगर उसको ड्रग के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसमें जितने भी बलात्कारी पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट होते हैं। अदरवाइज जो सामान्य जिसका दिमाग है, सामान्य व्यक्ति कभी 1 साल 2 साल 3 साल की बच्ची से बलात्कार नहीं करता। 1 साल 2 साल 3 साल की बच्ची जो बलात्कार करते हैं वही होते हैं जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ड्रग हमारे लिए इतना बड़ा खतरा हो चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग की खपत हमारे यहाँ हो रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग हमारे यहाँ बेची जा रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग का कारोबार हमारे यहाँ हो रहा है। और उसका मूल कारण है एनडीपीएस एक्ट में आज तक किसी को आजीवन फांसी हुई नहीं। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग बिक रही है, 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है। आज तक किसी एक भी व्यक्ति को, ड्रग स्मगलर को या उसके मददगार को फांसी नहीं हुई है। आज तक
किसी एक भी ड्रग स्मगलर या उसके मददगार की नागरिकता खत्म नहीं हुई। आज तक किसी एक भी ड्रग स्मगलर या उसकी मदद करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। पंजाब हमारे हाथ से निकल गया है पूरी तरीके से, मूल कारण है ड्रग। मतलब आत्महत्या हो रही है, क्लेश हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, घर में हत्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है इस ड्रग के कारण। इसके बावजूद ड्रग पे गंभीरता के साथ न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न संसद में चर्चा हो रही है। अगर हमें ड्रग कारोबार रोकना है तो सबसे पहले हमें इस ड्रग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, और जो भी ड्रग कारोबारी हैं, जो ड्रग स्मगलर हैं और उनकी मदद करने वाले हैं, उन पे एनएसए लगाना होगा। अगर हमें भारत को बचाना है, अपनी यंग जनरेशन को बचाना है, क्योंकि 25 करोड़ जो नशेड़ी हैं उसमें से ज़्यादातर 80% 18 से 35 साल के हैं, जिनको देश के विकास में योगदान करना चाहिए, जिनको अपने परिवार को देखना चाहिए। वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, ड्रग एडिक्ट सुबह से लेकर शाम तक ले दे के केवल और केवल वो नशे में डूबे हुए हैं, और जब होश आता है फिर वो नशा खरीद लेते। ये जो ड्रग है ना, हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन आज तक किसी भी ड्रग स्मगलर और उसके मददगार पे यूएपीए नहीं लगाया गया। ये जो ड्रग है, ये भारत को बर्बाद करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये बड़े प्लान्ड वे इंटरनेशनल जो साजिशें हैं, जो भारत के विरोधी देश हैं, वो भारत को बर्बाद करने के लिए भारत में ड्रग भेज रहे हैं। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, सबसे अच्छा तरीका है उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए। और इस ड्रग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। फिर भी ड्रग स्मगलर के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगी नहीं रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले आईपीसी में भी वेजिंग वॉर था, नए वाले बीएनएस में भी वेजिंग वॉर है। ये वेजिंग वॉर बना किस लिए है? अगर ड्रग स्मगलिंग वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर वेजिंग वॉर है क्या? ड्रग स्मगलिंग से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है, फिर भी देशद्रोह की धारा नहीं लगा रहे। ड्रग स्मगलर अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रहे। ना आज तक किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई, ना आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना आज तक किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म हुई, तो फिर खौफ कैसे पैदा होगा? फिर तो ड्रग स्मगलर